डाइक्लोफिनेक सोडियम और डाइक्लोफिनेक पोटेशियम। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डाइक्लोफिनेक सोडियम और डाइक्लोफिनेक पोटेशियम में अंतर क्या होता है। डाइक्लोफिनेक सोडियम और डाइक्लोफिनेक पोटेशियम में कौन सा बेटर होता है। पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये डाइक्लोफिनेक होता क्या है। दोस्तों, ये एक प्रकार के दर्द की दवा होती है जिसका इस्तेमाल डॉक्टर्स के द्वारा किसी भी प्रकार के शारीरिक दर्द में किया जाता है। जैसे कि अगर आपके शरीर में कोई दर्द है, आपके पेट में दर्द है, हाथ पैर में दर्द है, दांत में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो इसका इस्तेमाल अमूमन डॉक्टर्स के द्वारा कर दिया जाता है। ये टैबलेट फॉर्म और इंजेक्शन फॉर्म दोनों में अवेलेबल होती है। अब डाइक्लोफिनेक जो होता है ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी कैटेगरी में आता है। ये एक प्रकार की एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दवा होती है। ये कभी कभी दर्द सूजन को भी ठीक करती है, कभी कभी हल्के फुल्के बुखार को भी ठीक करती है और मेन रूप से इसका इस्तेमाल दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है। अब आपने मार्केट में डाइक्लोफिनेक के दो वेरिएंट देखे होंगे, एक है डाइक्लोफिनेक सोडियम और दूसरा है डाइक्लोफिनेक पोटेशियम। डाइक्लोफिनेक सोडियम और डाइक्लोफिनेक पोटेशियम में बेसिक अंतर क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, डाइक्लोफिनेक पोटेशियम जो है ये पानी में जल्दी घुलनशील है, मतलब ये पानी में जल्दी घुल जाता है। अगर आप इसको पानी साथ लेंगे तो ये जल्दी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन जल्दी होता है, इसकी वजह से इसका एब्जॉर्प्शन और बेटर तरीके से होता है। इसकी वजह से अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत जल्दी आपको क्विक रिस्पॉन्स देता है। वहीं डाइक्लोफिनेक सोडियम जो होता है ये पानी में उतना अच्छे तरीके से घुलता नहीं है। इसकी वजह से इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो थोड़ा लेट में होता है। इसकी वजह से इसका जो एक्शन देखने मिलता है वो थोड़ा सा देरी में देखने मिलता है। तो काम करने को देखा जाए तो डाइक्लोफिनेक पोटेशियम ज़्यादा जल्दी काम करता है। अब अगर बात करें एमआरपी के बारे में, कौन सी दवा सस्ती होती है, डाइक्लोफिनेक पोटेशियम या फिर डाइक्लोफिनेक सोडियम, तो डाइक्लोफिनेक सोडियम आपको सस्ती मिलती है इन कंपैरिजन ऑफ डाइक्लोफिनेक पोटेशियम। मतलब अगर आपको पैसे की समस्या है तो आप डाइक्लोफिनेक सोडियम ले सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा सस्ती होती है, लेकिन काम जल्दी आपकी डाइक्लोफिनेक पोटेशियम करती है। इसके अलावा इसका सबसे अहम जो मेन जो बिंदु है बात करने के लिए वो ये है कि अगर आप कार्डियक पेशेंट है और स्पेशली अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है तो डाइक्लोफिनेक सोडियम आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि सोडियम होता है नमक, और अगर जिस पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है, अगर वो नमक का सेवन करेगा तो उसका ब्लड प्रेशर जाहिर सी बात है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर आप एक कार्डियक पेशेंट हैं, अगर आप एक बीपी के पेशेंट हैं और आपका बीपी बढ़ा रहता है तो आप डाइक्लोफिनेक सोडियम से बचें और डाइक्लोफिनेक पोटेशियम का इस्तेमाल करें। ये एक बेसिक अंतर होता है। डाइक्लोफिनेक पोटेशियम, अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो डाइक्लोफिनेक पोटेशियम जो होता है ये डाइक्लोफिनेक सोडियम से जल्दी काम करता है, लेकिन थोड़ा सा महंगा होता है डाइक्लोफिनेक सोडियम से, और कार्डियक पेशेंट के लिए ये पूरी तरीके से सेफ होता है। तो ओवरऑल अगर आपको इस्तेमाल करना है, अगर आप बहुत दर्द में हैं, अगर किसी पेशेंट को दवा देनी है तो आप डाइक्लोफिनेक सोडियम पर डाइक्लोफिनेक पोटेशियम को वरीयता दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको जो मैं समझाना चाहता था वो बात आप तक क्लियरली पहुंच गई हो और ये वीडियो आपके लिए शॉर्ट, सिंपल, क्लियर और टू द पॉइंट रही हो। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।